हरियाणा विधानसभा चुनाव का अब चुनाव प्रचार थम चुका है और चुनाव प्रचार थमते ही सटोरी मार्केट भी एक्टिव हो गया है। जो सट्टा बाजार पहले शांत बैठा हुआ था, अब उसने अपने ताज़ा अनुमान जारी कर दिए हैं। देश के दो प्रमुख सट्टा बाजार, पहला जो आता है फलोदी का सट्टा बाजार और दूसरा जो आता है मुंबई का सट्टा बाजार, दोनों ने अपने ताज़ा अनुमान जारी करे हैं और बताया है कि इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करते हैं और आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि फलोदी का सट्टा बाजार किस पार्टी की सरकार बनते हुए बता रहा है और मुंबई का सट्टा बाजार क्या बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दर्शकों मुंबई के सट्टा बाजार से। तो मुंबई का सट्टा बाजार की अगर बात करें तो मुंबई का सट्टा बाजार कह रहा है कि इस बार बीजेपी को 25 से 29 सीटें आपके इस बार मिल सकती हैं। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस को करीब करीब 48 से लेकर 55 सीटें देता हुआ आपके मुंबई का सट्टा बाजार दिख रहा है। वहीं अगर अदर के खाते में बात की जाए तो अदर के खाते में 15 से 20 सीटें आपके डालता हुआ दिख रहा है। यानी कि अगर मुंबई सट्टा बाजार को आधार माने तो आसानी से कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। जैसा आपको पता ही होगा कि बहुमत के लिए हरियाणा विधानसभा में 46 सीटें चाहिए होती हैं और 46 सीटों से कहीं आगे, या मैं बोलूं कि 46 सीटों से 2 सीट आगे मुंबई सट्टा बाजार में कांग्रेस दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस का जो मिनिमम आंकड़ा भी है वो 48 सीटों से 55 सीटों के बीच में बताया गया है। यानी कि मुंबई का सट्टा बाजार साफ साफ इशारा कर रहा है कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आ रही है। चलिए अब मुंबई के सट्टा बाजार के बाद हम बात करते हैं फलोदी के सट्टा बाजार की, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार हर एक दर्शक कर रहा होता है और दर्शकों के बीच में इस बात को लेकर उत्साह लगातार बना हुआ था कि फलोदी का सट्टा बाजार कब अपनी रिपोर्ट जारी करेगा और वो बताएगा कि हरियाणा में इस बार किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि फलोदी का सट्टा बाजार की जो ताज़ा रिपोर्ट आई है वो क्या कह रही है। ताज़ा रिपोर्ट के आधार पर कहती है कि आपके बीजेपी के खाते में इस बार 24 से 26 सीटें आपके जाते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें दर्शकों तो फलोदी का सट्टा बाजार कहता है कि 55 से 58 सीटें इस बार कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। वहीं अगर अदर के खाते में बात की जाए तो 12 से 16 सीटें फलोदी का सट्टा बाजार जाते हुए बता रहा है। यानी कि फलोदी का सट्टा बाजार भी ये साफ इशारा कर रहा है कि बहुमत से 10 सीटें आगे इस बार कांग्रेस आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मिनिमम आंकड़ा जो है उनका 55 का है और मैक्सिमम जो आंकड़ा है 58 का। यानी दोनों ही सट्टा बाजार, मुंबई का सट्टा बाजार हो या फिर फलोदी का सट्टा बाजार, ये साफ इशारा कर रहे हैं इस बार कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि जो अगला मुख्यमंत्री होने वाला है वो कांग्रेस की तरफ से होने जा रहा है। आपके अनुसार इस बार किस पार्टी की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री अगला कौन हो सकता है? नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आप अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो के अंत में हम आपको एक डिस्क्लेमर दे दें कि सट्टा बाजार और सट्टा बाजार से जुड़ी हुई खबरों की हम किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं करते हैं। जैसे अनुमान उनके द्वारा जारी किए जाते हैं वैसे ही अनुमान हम आपके सामने लेकर आ जाते हैं। हम किसी भी दर्शक को इसमें निवेश करने की भी सलाह नहीं देते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप चुनाव से जुड़ी हुई ऐसी ही खबरों से लगातार अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो बेल आइकन लगा है उसको भी दबा दीजिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आप ये जानकारी अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर साझा करेंगे। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।